अनुपम, आप इस मसले को लगातार उठाते आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग पैनलिस्ट ने जो बातें कही, सरकार सारी नौकरी नहीं दे सकती, ये भी वाजिब बात है। प्राइवेट सेक्टर वो अपने हिसाब से चलेगा, हमारा पाठ्यक्रम आउटडेटेड है, ये भी एक दिक्कत है। मार्केट की जो डिमांड्स हैं ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें लोगों की ज़रूरत कम होने लगेगी। तो इसको पार कैसे पाटेंगे? नहीं संदीप जी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जितने फैक्टर्स आपने गिनाए, अगर इन सभी फैक्टर्स पे स्थिति ठीक होती तो समस्या होती ही नहीं। और अगर इन सभी फैक्टर्स पे स्थिति खुद ब खुद ठीक हो जाती तो हमें सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्टीमेटली ओनस कहीं तो रुकेगा ना, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। लोगों में कौशल नहीं है तो लोग जिम्मेदार है, मार्केट ऐसा है तो मार्केट जिम्मेदार है, चीन से कुछ ले लेते हैं तो व्यापारी जिम्मेदार है, सरकार कहाँ है? किसी की भूमिका होनी चाहिए ना इन चीज़ों को ठीक करने की। देखिए, आपने शुरुआत में संदीप जी कई महत्वपूर्ण आंकड़े रखे और मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक बाद में आए हैं उनको आपकी इस रिपोर्ट को दोबारा YouTube पे या कहीं पे भी जाके सुनना चाहिए, जो शुरू में आपने 4-5 मिनट की जो भूमिका रखी थी, और उन आंकड़ों को देखना चाहिए। उन आंकड़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा था, कई आंकड़े थे महत्वपूर्ण थे। एक जो लोकनीति CSDS के सर्वे ने बताया कि 36% देश के युवा हैं जिनको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता है, हम देश भर में लोगों के बीच काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। हमें यह बिल्कुल सही लगता है कि सबसे बड़े वर्ग को लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस देश की मुख्य धारा की मीडिया, इस देश की पूरी राजनीतिक सत्ता, इस देश का संसद, ये पूरा देश का जो राजनीतिक विमर्श है, उससे ये मुद्दा गायब है पूरी तरह से। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी आप हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, वरना हम जैसे लोगों से मीडिया को और देश की राजनीतिक सत्ता को, राजनीतिक पार्टियों को और संघ जैसे संगठनों को भी कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब, कोई चर्चा नहीं है। ये सब एक अलग तरह के मैक्रो नैरेटिव में जी रहे हैं जिसमें इस देश का विकास सही में कैसे होगा उसकी चिंता परवाह किसी को नहीं है। भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप इस देश की आबादी की 65-70% जो वर्ग है, जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, उसके भविष्य के लिए नहीं सोच सकते हैं अगर, तो आप देश के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे। देश है क्या? यही तो है देश। और इसके भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं आप देखिए, आपने कहा, कोविड का जिक्र किया कि कोविड के समय एक अलग तरह की मार पड़ी। बिल्कुल सही बात है, उसकी मार पड़ी, लेकिन कई ऐसे आंकड़े हैं जो कोविड में भारत में पहले कोरोना वायरस के केस से पहले का आंकड़ा है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, वो कब आया? 2018। वो 2018 दिसंबर में वो आंकड़े दबाए भी रखे 7 महीने तक। NCRB का जो आंकड़ा आया, आपने खुदकुशी के आंकड़े का तो जिक्र नहीं किया। खुदकुशी का जो आंकड़ा है कि NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है ये बेरोजगार? इसी देश में एक समय पे किसानों की खुदकुशी पे दिन रात चर्चा होती थी, आज इस देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। तो राजनीतिक विमर्श होगा क्या? वो समन्वय हो पाएगा क्या? वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा डिबेट इसी में सिमट जा रहा है कि आपके कार्यकाल में 5 लाख मिले, हमारे कार्यकाल में तो 1 लाख ज्यादा मिल गया। तुलना जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी से कर रही है, तुलना देश की जो यथास्थिति है, युवाओं और एक रोजगार ये भी मिल गया ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में MA, MPhil और PhD करने का रोजगार मिल गया। सबसे बड़ी समस्या ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी एक बना लिया है ये सरकार ने, जिसके जरिए दिन रात लोगों को कूड़ा फीड किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, तो दिन रात चर्चा ही, पूरा देश ही चर्चा कुछ और कर रहा है। वो तो धन्यवाद हो आप जैसे कुछ लोगों का, कुछ लोगों क्या, मुझे तो नहीं, कम से कम मेन स्ट्रीम चैनलों में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मुझे आपके अलावा तो इस वक्त तो कोई नहीं दिख रहा है जो बेरोजगारी पर बैठ के इस तरह से चर्चा करे। देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। पर हमें विकल्प भी तलाशने होंगे क्या? सरकार की लिमिटेड कैपेसिटी है। देखिए, सिर्फ सरकार को गरिया देने से काम नहीं चलता, प्राइवेट सेक्टर भी सारी बात तो नहीं मानेगा। तो किस तरह से नई पौध को तैयार किया जाए कि वो आमदनी अपनी जुटा पाए, घर चला पाए? बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए, अगर एक संकट है इस देश में, और मेरा मानना है कि ये संकट बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा जैसी संकट है, समाधान कब होता है? समाधान तो तब होता है ना जब आप समस्या को एक्नॉलेज करें। आप कहेंगे कि वी आर इन अ क्राइसिस, तो अब हम इसका समाधान ढूंढेंगे। यहां समस्या को एक्नॉलेज करने वाली ही सरकार नहीं है ना। सरकार तो अलग तरह के तामझाम में लगी है। ये जो रोजगार मेला हो रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है?
मैं तो दिन रात बोलता हूं, ये मेला थोड़े खेला चल रहा है, एक अलग लेवल का चल रहा है। 8 साल में 7,22,000 नौकरियां इस सरकार ने दी। आपने वो आंकड़ा बताया था शुरुआत में, संसद में दिया हुआ ये है। 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए आप, और फिर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे तो देंगे। पर और हल कौन सी क्या नौकरी होगा? दे देंगे? ठीक है अनुपम, हल क्या होगा? सभी मेहमानों से एक लाइन का मैं हल चाहूंगा, सिर्फ एक हल तत्काल जो हमें करना होगा, क्योंकि इससे बड़ा देश हित राष्ट्र हित की बात नहीं हो सकती, और यह कर्ता धर्ताओं तक जाना चाहिए, केंद्र में भी राज्यों में भी। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।